हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब क्या है। हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है ना, साइन ए सेक ए और टेन ए, ठीक है ना, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको कोट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, मतलब ये जो साइन ए है वो एलएचएस में रहे और आरएचएस में कॉट तो रहे करेगा। ठीक है ना, लेकिन कॉट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना रहे। ठीक है ना, चाहे ये कॉट अंडर रूट में रहे या फिर चाहे कॉट स्क्वायर में रहे या फिर कुछ भी रहे। ठीक है ना, मतलब आरएचएस में कॉट रहना चाहिए। ठीक है ना, कॉट तो दिखवे चाहिए, चाहे कॉट स्क्वायर दिखे चाहे अंडर रूट स्क्वायर, मतलब अंडर रूट कॉट स्क्वायर दिखे, कुछ भी दिखे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर मतलब कॉट ही हो जाए। ठीक है ना, मतलब एलएचएस में साइन दिखना चाहिए। ठीक है ना, आरएचएस में कॉट भी चाहे अपॉन में दिखे चाहे कहीं भी आस भी दिखे, मतलब दिखना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना, वैसे सेट ये आपको एलएचएस में दिखना चाहिए, आरएचएस में कॉट दिखना चाहिए। ठीक है ना, कॉट के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, कोई नंबर आ सकता है, अंडर रूट भी चलेगा, स्क्वायर भी चलेगा, हर एक चीज चलेगा। ठीक है ना, लेकिन दूसरा नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, और 10 एलएचएस में 10 दिखना चाहिए और आरएचएस में कॉट दिखना चाहिए। ठीक है ना, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए आपको तीनों जो आइडेंटिटीज है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपको पता होनी चाहिए। क्लास 10th के हिसाब से वो तीनों गोल्डन फॉर्मूला है। पहला क्या है, पहला है हमारा, यही पास लिख दो, यहां पास लिख देता हूं, सही रहेगा। पहला है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा है, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखिए, बात देखिए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हम साइन ए को कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा इसमें। तो पहला वाला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है ना, अब देखिए साइन तो ठीक है, लेकिन कॉस ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास तो साइन का तो कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है ना, इसको छोड़ते हैं। ठीक है ना, और चर्चा भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन 10 को देखिए, 10 को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 को तो आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक को साइन में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ पास कॉट को आसानी तरीके से, मतलब कॉट तो है, ठीक है ना, कॉसे को आसानी तरीके से हम साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको उठाते हैं। ठीक है ना, पहले नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पास सॉल्यूशन में as we know that 1 plus cot square a equal to cosec square a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब देखिए यहां पास हो जाएगा 1 प्लस, इसको जो स्क्वायर है इसको इधर साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, या फिर और करके लिख देता हूं, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, एक्सचेंज कर दिया, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस तरफ। ठीक है ना, यहां पास हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जो कोसेक ए का वैल्यू होता है वो 1 अपॉन साइन से ही मिलता है, मतलब साइन का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वही हमारा कोसेक ए का वैल्यू होता है। ठीक है ना, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड। ठीक है ना, तो
इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। अपॉन में तो लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर हो या फिर कोई सा वेरिएबल है उसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पास हमने क्या किया है, साइन ए को कन्वर्ट किया है कॉट ए के टर्म में, ठीक है ना। यही ना क्या है, एलएचएस में साइन आया, ठीक है ना। आरएचएस में 1 आ गया चलेगा, अंडर रूट आ गया चलेगा, अपॉन में आ गया चलेगा, लेकिन कॉट आना चाहिए, ठीक है ना। सब चीज चलेगा, लेकिन कॉट के अलावा, ठीक है ना, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ऐसे तो करना है, ठीक है ना। एलएचएस में साइन आ जाए, आरएचएस में कॉट आ जाए, कॉट के अलावा कुछ और भी आ जाए, ठीक है, नंबर या फिर अंडर रूट कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पास कॉट के अलावा दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम सेक को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास फिर से वही चीज लिखेंगे, एज वी नो दैट। अब सेक वाला कैसे हो, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सेक है पहले से, ठीक है ना। 10 को हम आसानी तरीके से कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लेते हैं, ठीक है ना। क्या चीज लेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ पास पहले हमने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास हो जाएगा सेक इक्वल टू सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 ए को आप 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, तो वैसे ही 10 स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट। अब यहां पास हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पास हो जाएगा सेक ए इक्वल टू जो ये होल अंडर रूट है, ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। तो यहाँ पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ पास स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास 2 कॉट आ जाए चलेगा, 3 कॉट आ जाए चलेगा, हर एक चीज चलेगा। एलएचएस में सेक ही होना चाहिए, जिस चीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो चीज आरएचएस में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ठीक। अब थर्ड नंबर को करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है, 10 को एज वी नो दैट 10 को हम 1 अपॉन कॉट ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये तो सिंपल था, हमने बहुत पहले पढ़ चुका था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। अगर याद है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक बताया था जैसे 10 ए इक्वल टू 10 ए को हम कैसे लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक। अब रेसिप्रोकल करते हैं ना, 1 अपॉन 10 ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए का जो वैल्यू होता है वो कॉट ए होता है, ठीक है ना। 1 अपॉन 10 ए इक्वल टू कॉट ए, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमको 10 ए चाहिए एलएचएस में, 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी किया जा सकता है, और याद रहा मेरे को तो ऐसे कर दे, ठीक है ना। बेटर ये वाला रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे कीजिएगा, सही रहेगा। इसको मारिए नेगलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।